नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। कहा जाता है कि आस्था इंसान को जीवन जीने की ताकत देती है। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालु हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि यहाँ पहुंचकर जीवन की कठिनाइयां आसान होंगी और आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन इस बार वही यात्रा जो आस्था और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है, मातम में बदल गई। लगातार बारिश और भूस्खलन ने जम्मू और त्रिकुटा की पहाड़ियों को ऐसा रूप दिया कि माता के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस आपदा ने न केवल दर्जनों परिवारों की खुशियां छीन ली, बल्कि एक बड़े सवाल को भी जन्म दिया कि क्या हमारी व्यवस्थाएं ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। बुधवार का दिन था। जम्मू क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। जैसे ही श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ अर्धकुंवारी मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, अचानक आसमान से बरसते पानी ने जमीन को खिसका दिया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालु जो कुछ ही पल पहले भक्ति में डूबे हुए थे, अब अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग एक दूसरे को संभालते हुए सुरक्षित जगह की ओर भागते नजर आए। इस हादसे में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद जम्मू क्षेत्र का संचार तंत्र भी चरमरा गया। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद जम्मू क्षेत्र का संचार तंत्र भी चरमरा गया। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद एयरटेल और जियो की कॉलिंग व फाइबर सर्विस आंशिक रूप से बहाल हो पाई, लेकिन उस दौरान हालात बहुत भयावह थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि नेटवर्क न होने की वजह से परिवार अपने प्रियजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हर कोई एक दूसरे की खैरियत जानने को बेचैन था। इतना ही नहीं, रेलवे भी इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुआ। चक्की नदी के पास अचानक आई बाढ़ और मिट्टी खिसकने से ट्रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से यातायात रोक दिया। 44 ट्रेनें पूरी तरह रद्द हो गई। 6 आंशिक रूप से बहाल है। 7 ट्रेनें सामान्य रूप से संचालित, 3 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई, 16 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेशन, 28 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन। हजारों यात्री रेलवे स्टेशनों पर फंसे हैं। कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। जम्मू और उधमपुर में इस बार बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जम्मू में 24 घंटे में 296 mm बारिश हुई। ये 1973 का रिकॉर्ड तोड़ती है। उधमपुर की बात करें तो वहां 629 mm बारिश दर्ज हुई है, जो 2019 के रिकॉर्ड का लगभग 2 गुना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नजारा अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। नदियां और नाले उफान पर है। कई घर बह गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। मौसम विभाग ने हालत को देखते हुए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका भी बताई। जल निकायों, नालों और ढीली संरचनाओं से दूर रहने की अपील भी करी। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें आएंगी, ये भी बता दिया। 2 से 5 सितंबर तक हल्की सी मध्यम बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। डोडा के डिप्टी कमिश्नर अली कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। कई जगह सड़कों का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, हम रात भर कंट्रोल रूम से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश जारी है। कई लोग बेघर हो गए हैं, जिन तक राहत पहुंचाई भी जा रही है। श्रद्धालु जो आस्था से भरकर दरबार में पहुंचे थे, अब इस हादसे के गवाह बन गए। जिन परिवारों ने अपने को खोया, उनकी पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। स्थानीय लोग भी दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर घर और आजीविका का नुकसान, दूसरी ओर प्रशासनिक कठिनाइयां। ये त्रासदी केवल बारिश और भूस्खलन की कहानी नहीं है, ये उस तंत्र की कमजोरी की गवाही है जो हर साल बारिश आते ही चरमरा जाता है। रेलवे ट्रैक, पुल और सड़कें इतनी जल्दी क्यों ध्वस्त हो जाती है?
क्या हमारी इंजीनियरिंग और डिजाइन प्रकृति की चुनौतियों को झेलने में सक्षम नहीं है? क्या हम हर बार सिर्फ राहत और रेस्क्यू तक ही सीमित रहेंगे, जबकि स्थायी समाधान भी जरूरत है? वैष्णो देवी यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस आपदा ने दिखा दिया कि प्रकृति के आगे आस्था भी असहाय है। भूस्खलन और बाढ़ ने न केवल दर्जनों परिवारों को तबाह कर दिया, बल्कि ये चेतावनी भी दे दी कि यदि हमने समय रहते तैयारी नहीं की तो ऐसी घटनाएं बार बार होंगी। आस्था की धरती पर आई इस आपदा ने ये साबित कर दिया कि जब प्रकृति गुस्से में होती है तो इंसान की सारी योजनाएं और व्यवस्थाएं उसके सामने बौनी पड़ जाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है, क्या कदम अपनाता है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरी घटना पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।